We are going to study about root word, etymology, grammar. हम लोग ग्रामर में रूट वर्ड के माध्यम से हम शब्दों को जानते हैं और वह रूट वर्ड होता है, एटिमोलॉजी होता है। रूट वर्ड जो अभी देख रहे हैं रूट ग्रीक रूट है, यूनानी भाषा से आया हुआ शब्द है, उसी को हम लोग आगे बढ़ेंगे। और कुछ रूट वर्ड ग्राम लिखा हुआ है। ग्राम मीन्स होता है राइटिंग। कुछ वर्ड ग्राम जैसे ग्रामर, टेलीग्राम, ग्रामोफोन, एनाग्राम एंड मेनी मोर वर्ड्स आर फॉर्म्ड ऑन द रूट ग्राम। हम जानते हैं कि जो रूट है वह एटिमोलॉजी, व्हाट इज एटिमोलॉजी? एटिमोलॉजी में हम किसी मीनिंग्स जानते हैं, किसी वर्ड्स के हिस्ट्री को जानते हैं, किसी वर्ड्स के फॉर्मेशन को जानते हैं और उसके वर्ड्स के ओरिजिन को हम जानते हैं। यह एक सबसे आसान तरीका है जिसके द्वारा हम अपने वर्ड्स को सीखते हैं और किस तरह से कोई वर्ड बना हुआ है, किस तरह से उसका बनावट क्या है। तो आइए हम देखते हैं कि कोई कैसे वर्ड बना है और सबसे आसान तरीका यही हमारे वर्ड पावर को बढ़ाने का है, वो वोकैबुलरी बिल्डर है। और कहा गया है कि इफ़ यू हैव मोर वर्ड पावर यू आर मोर स्ट्रॉन्ग इन डिलीवरिंग स्पीच, यू आर स्ट्रॉन्ग इन राइटिंग योर इंग्लिश रिस्पेक्टिव। तो कुछ वर्ड्स, दो वर्ड्स पर ही हम डिस्कशन करेंगे, डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि टेलीग्राम क्यों है, व्हाट इज टेलीग्राम। तो यह जो बना हुआ है टेली शब्द से बना हुआ है। टेली जो ग्रीक रूट है उसका मतलब होता है डिस्टेंस। टेली से बनने वाले टेलीफोन, टेलीफोबिया, टेलीपैथी और कई वर्ड्स आते हैं। यहाँ पर हम ज़्यादा नहीं, केवल यहाँ जो दिया हुआ वर्ड है उसके फॉर्मेशन को सीखना है। तो टेली मीन्स हो गया एंड ग्राम, ग्राम मीन्स होता है राइटिंग, ग्राम मीन्स राइटिंग। अब टेलीग्राम क्या होता है हिंदी में अगर देखेंगे तो टेलीग्राम मीन्स तार होता है, तार। चूँकि यह बंद हो चुका है, 2014 में ही टेलीग्राम को बंद कर दिया गया। टेलीग्राम में ऐसा प्रोसेस था जिसके द्वारा कोडिंग करके और राइटिंग कर दी जाता था दूसरे जगह और अपने मैसेजेस भेज दिया जाता था। चूँकि आज तो डिजिटल इंडिया है, डिजिटल वर्ल्ड में हम जी रहे हैं, लेकिन जब टेलीग्राम था तो दूर बैठे हुए व्यक्ति को सबसे फास्टेस्ट वे था हम अपनी बात को पहुंचाते थे। तो टेलीग्राम जो शब्द था वह जो आया था 1852 में, यह एक जर्नल प्रकाशित हुई थी इंग्लैंड में। एक जर्नल पत्रिका प्रकाशित पब्लिश हुई थी जो कि उसका नाम था अल्बानी इवनिंग जर्नल पत्रिका। जर्नल इस पत्रिका होता है, पेपर होता है। तो उसमें छपा हुआ था टेलीग्राम की। और टेलीग्राम जो टेलीग्राम के पहले जो यूज होता था उसको हम टेलीग्राफिक स्पीच कहते थे। टेलीग्राफिक डिस्पैच पहले यही आता था। टेलीग्राफिक डिस्पैच इक्वल टू टेलीग्राम, यही तब से टेलीग्राम का नाम आने लगा। उसके पहले टेलीग्राफिक स्पीच के नाम को हम जानते थे, वो बाद में चल करके जब छपा 1852 में, 6 अप्रैल को ये छपा था। 6 अप्रैल 1852 में इस वर्ड का ओरिजिन होता है। फॉर्मेशन जान ही गए टेलीग्राम। तो टेलीग्राम का मीनिंग अगर देखें तो टेलीग्राम मीन हो जाएगा राइटिंग फ्रॉम डिस्टेंस, राइटिंग फ्रॉम डिस्टेंस, यानी कि बहुत दूर दराज से कुछ लिख करके संदेश जो आते थे उसे हम राइटिंग फ्रॉम डिस्टेंस कहे और वही टेलीग्राम का मीनिंग हो गया। तो हम रूट वर्ड में जानते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स हो गया, मीनिंग ऑफ वर्ड्स हो गया और ओरिजिन ऑफ वर्ड्स। ओरिजिन जान ही गया कि कोई टेलीग्राफिक डिस्पैच जो अल्बानी इवनिंग जर्नल था उससे पब्लिश हुआ था और उसके फॉर्मेशन जान गए आप, उसके मीनिंग्स भी जान गए
और हिस्ट्री भी जान गए कि 1852 में आया था। तो इस तरह से एक वर्ड के हम हिस्ट्री जान जाते हैं और यही परफेक्ट एटिमोलॉजी होगी जिसमें कि हम चारों चीज़ जान जाते हैं। इस तरह से हो गया। अब देखिए दूसरा वर्ड जो हम ओरिजिन इसका फॉर्मेशन देखेंगे, टेलीग्राम के बाद है एनाग्राम। एनाग्राम क्या होता है? व्हाट इज एनाग्राम? ग्रामोफोन भी कई वर्ड्स बनेंगे लेकिन केवल हम 2 ही शब्दों को यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। एनाग्राम, एना मीन्स होता है नॉट, ग्राम, ग्राम मीन्स राइटिंग। तो एनाग्राम क्या होता है? राइटिंग किसका होता है? राइटिंग ऑफ लेटर्स in such a way that can be rearranged, reverse, so on। तो उसको हम रिवर्स भी लिख सकते हैं, उसी वर्ड्स को जैसे लेटर्स लिखा जाए, जिसको कि फिर से वही लिखने पर उसी लेटर से दूसरा वर्ड्स बनाया जा सकता है। जैसे एग्जांपल में है वर्थ। वर्थ को हम लोग जो है फिर क्या लिख सकते हैं? थ्रो लिख सकते हैं। सारे वर्ड्स हैं, सारे लेटर्स हैं अल्फ़ाबेट्स के, तो यह एनाग्राम है। वर्थ लिखा गया, यहाँ थ्रो कर दिया गया। डॉर्मिटरी, डॉर्मिटरी, डॉर्मिटरी जो लेटर है उसे ऐसे एक ऐसा वर्ड बना देना जो सारे अक्षर उसके वही रहें। तो अगर हम देखते हैं डर्टी रूम, डर्टी रूम में वही वर्ड्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो डबल ओ है तो भले दूर जो, लेकिन यहाँ पर है देखिए आर आ गया, आर यहाँ पर है, एम सिंगल है तो ये हो गया DIRTY। तो इस तरह से जो एनाग्राम है उस वर्ड्स लेटर से हम कुछ ऐसा वर्ड्स बना देते हैं जो फिर रीअरेंज हो जाता है। इसका हिस्ट्री हम लोग जानते हैं, यह 4th सेंचुरी BC में आया है। ओरिजिनेटेड इन 4th सेंचुरी BC। 4th सेंचुरी BC में इसका ओरिजिन हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि जो पोएट, ग्रीक पोएट थे जिनका नाम था लाइकोफ्रान, उन्होंने ही इस वर्ड का पहले अपने कविताओं में प्रयोग किया। लेकिन बाद में ये पता चला कि जो पाइथागोरस थे 6th सेंचुरी BC में, पाइथागोरस ने अपने फिलॉसफिकल मीनिंग को और सही करने के लिए एनाग्राम का यूज़ किया था। तो इस तरह से हम एनाग्राम शब्द के मीनिंग्स जाने, उसके फॉर्मेशन को जाने, उसके हिस्ट्री को जाने और उसके ओरिजिन को जान गए। और यही है एटिमोलॉजी, जिसमें कि हम सीखते हैं फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स, मीनिंग ऑफ वर्ड्स एंड ओरिजिन ऑफ वर्ड्स। आज के लिए इतना ही, हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे एक नया एक तरीके से। थैंक यू।